दोस्तों, हमारा ये संसार बहुत सारी अजीबोगरीब और अविश्वसनीय चीजों से भरा पड़ा है। इस संसार में बहुत सी ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी चीजें हैं जिनके बारे में हम केवल सुनते ही आए हैं या जिन्हें देखने का मौका हमें शायद जीवन में एक बार ही मिला हो। लेकिन इस दुनिया में हर पल कुछ न कुछ अजीब घटित होता रहता है और न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में कुछ अलग करने का विचार आता रहता है। आमतौर पर हर इंसान घूमने का शौकीन होता है और देश विदेश में कहीं न कहीं घूमने का प्लान बनाया ही करता है। लेकिन ये संसार इतना बड़ा है कि व्यक्ति अगर चाह भी ले कि वो अपना पूरा जीवन केवल दुनिया को देखने में ही बिता दे तो भी उसके लिए जीवन कम पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम दुनिया भर से ढूंढ ढूंढ कर कुछ ऐसे नज़ारे, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने लाने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो तैयार हो जाइए दुनिया की अद्भुत और बेमिसाल चीजों को देखने के लिए। शुरुआत करते हैं बच्चों से। छोटे छोटे से प्यारे प्यारे बच्चे सभी को बड़ी ही आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चों में ऐसा क्या खास है। बच्चे तो सभी के घर में होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जिन बच्चों की बात करने जा रहे हैं वो किसी इंसान के नहीं बल्कि एक जानवर के बच्चे हैं। ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो देखने में इतने ज्यादा प्यारे लगते हैं कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये कभी विकराल रूप भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होते जाएंगे। इस वक्त हम बात कर रहे हैं हैजोग के बच्चों के बारे में। हैजोग के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो इतने ज्यादा प्यारे लगते हैं कि आप इन बच्चों को अपने हाथों में उठाए बिना नहीं रह पाएंगे। इनके शरीर पर जो छोटे छोटे कांटे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और जब आप इन बच्चों को गोद में लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी टेडी बियर को लिए हुए हैं। अब वहीं अगर हम बात करें बड़े हैजोग की तो देखने में तो किसी बड़े आकार के चूहे के जैसे लगते हैं, लेकिन इनके आसपास कोई इंसान तो क्या जानवर भी भूल से भटकना नहीं चाहता, क्योंकि जानवर भी इनके कांटों के नुकीलेपन से अच्छी तरह वाकिफ है। इनके शरीर के कांटे इतने ज्यादा नुकीले होते हैं कि किसी की भी खाल में छेद कर सकते हैं। हैजोग कैलिफोर्निया के अलावा वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार से जरा सावधानी के साथ किसी भी जानवर के बच्चे को गोद में उठाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनकी क्यूटनेस पर फिदा हो जाए और उसी जानवर को जब आप बड़े होने पर भी प्यार करना चाहे तो वो आपको जानलेवा नुकसान पहुंचा दे। दोस्तों, हर घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसे खाने बनाने का शौक होता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें तरह तरह की डिशेज बनाना बहुत ही अच्छा लगता होगा। माना कि सभी के खाना बनाने का तरीका थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन खाना तो आप गैस, इंडक्शन चूल्हे, स्टोव में ही बनाते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भाई आज बहुत गर्मी है, चलो आज गैस की बचत करते हैं और सूर्य भगवान की दया से ही खाना बनाया जाए। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा तरीका है, ऐसा कौन करता है भला। लेकिन अभी हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसके बाद आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। वीडियो में अभी आप देख रहे हैं कि एक आदमी एक फ्राइंग पैन और एक अंडा लेकर बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो ऑमलेट बनाने वाला है। लेकिन गैस, चूल्हा या आग जैसी कोई भी चीज तो आसपास दिखाई ही नहीं दे रही है। दरअसल दोस्तों, ये घटना है कोलंबिया की, जहाँ पर एक आदमी ने तेज धूप होने के कारण एक फ्राइंग पैन को अपने घर के गार्डन में कुछ देर के लिए छोड़ दिया और फिर जब कुछ देर के बाद ये आदमी बाहर गार्डन में आया तो उसने अंडा तोड़कर पैन में डाल दिया। और आपको विश्वास नहीं होगा कि ये फ्राइंग पैन इतना ज्यादा गर्म हो चुका था कि इस पर अंडा फटाफट ऑमलेट बन गया। मुझे यकीन है कि ये देखने के बाद आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस ट्रिक को फॉलो जरूर करेंगे। तो अपने रिजल्ट हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मार्केट में मिलने वाली अधिकतर चीजें फैक्ट्रियों में ही बनती है, फिर चाहे वो इंसानों का खाना हो या जानवरों का। बूढ़े बुजुर्गों और बीमारों के खाने के लिए हेल्थ प्रोडक्ट हो या बच्चों को पसंद आने वाली रंग बिरंगी कैंडी। अब रंग बिरंगी मीठी मीठी कैंडी हर उम्र के बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद होती है और बच्चे ही क्यों, बड़े भी कैंडी खाकर अपने बचपन को दोबारा जी लेते हैं। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर की कैंडी मिलने लगी है, लेकिन क्या आपको पता है कि कलरफुल टेस्ट कैंडी फैक्ट्री में बनाई कैसे जाती है? तो चलिए हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कैंडी स्वाद में मीठी होती है, तो इसलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले चीनी को पानी के साथ इतना ज्यादा गर्म किया जाता है कि चीनी गाढ़ी चाशनी के रूप में बदल जाती है। इसको गर्म करते वक्त भट्टी का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके बाद इसे एक बड़ी सी ट्रे में डालकर ठंडा होकर जमने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे अब ठंडे हो चुके इस मटेरियल को मशीनों के द्वारा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से मशीन के द्वारा कैंडी के मटेरियल को घुमा घुमा कर फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है और यही कैंडी बनने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होने के बाद इस मटेरियल में और भी दूसरी तरह के कलर की कैंडी को कंबाइंड किया जाता है और फिर फाइनली कैंडी मटेरियल को अलग अलग अट्रैक्टिव शेप जैसे फ्रूट, एनिमल या कार्टून की शेप देकर तैयार किया जाता है और अब ये कैंडी तैयार है पैक होकर आपके मुंह में जाने के लिए। दोस्तों, चाहे आप मार्केट में महंगी से महंगी या सस्ती से सस्ती कैंडी ही क्यों ना लें, उन सभी के बनने का प्रोसीजर कुछ इसी तरह का होता है। बस फर्क ये है कि सस्ती कैंडी थोड़े सस्ते मटेरियल से बने होने के कारण ठेले पर मिल जाती है और वहीं महंगी कैंडी रैपर के साथ दुकानों में। दोस्तों, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना और वहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखना बेहद पसंद करते हैं। इसके अलावा हर शहर में कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ के टॉप फ्लोर पर चढ़कर पूरे शहर को देखा जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी अपने घर की खिड़की के बाहर कोई ऐसा बड़ा सा चेहरा देखा है जो आपके सामने बादलों की ऊंचाई पर उड़ रहा हो? अगर हकीकत में अचानक से आपके सामने ऐसा कोई सीन आ जाए तो आप तो अचंभित से रह जाएंगे कि आपने अभी जो देखा क्या वो सच है भी या नहीं। लेकिन हमारे भारत से कुछ किलोमीटर दूर मौजूद देश में ये बड़ी आम सी बात है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टोक्यो जाते हैं तो वाकई में ये सीन सच हो सकता है, क्योंकि अभी आप स्क्रीन पर जो बड़ा सा उड़ता हुआ चेहरा देख रहे हैं वो जापान के टोक्यो सिटी के योयोगी पार्क में लगा हुआ है। दरअसल इसमें इस चेहरे को हॉट एयर बैलून के ऊपर
बनाया गया है, जो टोक्यो के लोगों की एक अद्भुत कला का नमूना है। इस कला को मुसायोमी कहा जाता है, जापानी भाषा में जिसका मतलब होता है सपनों का पूरा होना। हालांकि इस काम को अंजाम देना इतना भी आसान नहीं था, बल्कि यहाँ के 3 कलाकारों ने इस गर्म हवा के गुब्बारे को विकसित करने में पूरे 3 साल तक कड़ी मेहनत की थी। तब कहीं जाकर उनकी ये मेहनत रंग लाई। ये हॉट एयर बैलून लगभग 65 फुट या मान लें कि 7 मंजिला इमारत के जितना ऊंचा है, और इतने ऊंचे तो अमूमन अच्छे के घर भी नहीं होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको ले चलते हैं जादू की दुनिया में। आप सभी ने अपने जीवन में कई बार जादू का खेल तो देखा ही होगा, और जादूगर के अजब गजब करतब जैसे इंसान को गायब कर देना, कबूतर से फूलों का गुलदस्ता बनाना देखकर सभी दर्शक हैरान रह जाते हैं। वही सोचते हैं कि आखिर इस जादूगर ने ये सब कैसे कर लिया। लेकिन इतना तो सभी लोग जानते ही हैं कि ये सब केवल एक कलाकारी ही है। अब भले ही इस कलाकारी की हकीकत का कोई भी पता न लगा पाया, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से जादूगर पब्लिक को अपने माया जाल में फंसाते हैं। ये घटना है जुलाई 2021 की, जब चीन में एक बार एक चाइनीज मैजिशियन पब्लिक के बीच में जाकर अपना मैजिक दिखा रहा होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जादूगर ने किस तरह से एक बच्चे के शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब बारी थी बच्चों को जोड़ने की, जो अपनी कलाकारी से करने भी वाला था। लेकिन इसी दौरान इस जादूगर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो ये कि जादूगर जब पब्लिक के बीच जादू दिखा रहा था तो उसका लाइव वीडियो भी चल रहा था, और इन्होंने बिना ध्यान दिए जादू खत्म होते ही जादू के पीछे की सारी ट्रिक कैमरे के सामने ही ओपन कर दी। हालांकि ये सब गलती से हुआ, लेकिन अब पब्लिक के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी, और उसके बाद इस मैजिशियन को काफी शर्मिंदा भी होना पड़ा, और काफी समय तक इन्होंने कोई मैजिक शो भी नहीं किया, जिससे इनकी फैन फॉलोइंग पर भी काफी असर पड़ा। बात करें अगर पालतू जानवरों की, तो इसमें कुत्ते सबसे ज्यादा वफादार और समझदार जानवर माने जाते हैं, क्योंकि कुत्ते मालिक की हर बात को और आने वाले हर खतरे को बहुत ही जल्दी समझ लेते हैं। इसलिए हमें अपने आसपास के अधिकतर घरों में कुत्ते पले हुए दिखते हैं। कुत्ते के अलावा बिल्लियाँ और तोते भी काफी समझदार जानवर माने जाते हैं, और इंसानों की संगत में रहकर इंसानों के तौर तरीके भी जल्दी ही समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम आपसे किसी मछली की समझदारी के बारे में बात करें, तो आपका जवाब होगा कि मछली में आखिर कैसे समझदार है, वो तो केवल एक्वेरियम के अंदर पानी में ही घूमा करती है। लेकिन शायद कभी आपने पालतू मछली पर ध्यान ही नहीं दिया होगा कि एक मछली भी इतनी समझदार हो सकती है कि वो अपने मालिक के इशारों पर ही चले। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो सबूत के तौर पर आप ये वीडियो क्लिप देखिए। आप देख सकते हैं घर में रखे इस फिश टैंक को, जिसके अंदर एक बेबी पफर फिश तैर रही है। लेकिन जरा गौर से देखिए कि इस टैंक के ऊपर इसके मालिक ने पेन से भूल भुलैया टाइप रास्ता बना दिया है, और जब ये आदमी इस टैंक के ऊपर ड्रॉ किए हुए रास्ते पर उंगलियां घुमाता है, तो ये पफर फिश भी अपने मालिक के बताए गए रास्ते को फॉलो करती है। मछली की ऐसी समझदारी शायद आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखी हो। जिसके बाद इस वीडियो क्लिप को देखकर ये साबित होता है कि मछलियाँ भी कुत्ते और बिल्ली की तरह ही समझदार हो सकती है, अगर उन्हें कुछ सिखाया जाए तो। लेकिन मछलियों को तो लोग एक्वेरियम के अंदर घर में शो पीस की तरह ही रखते हैं, क्योंकि मछलियाँ बोल नहीं सकती, और शायद इसलिए उनको कुछ भी सिखाने में किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पर हमें उम्मीद है कि अगर आपके घर में मछलियाँ पली होंगी तो आप उन्हें समझदार बनाने की एक कोशिश तो जरूर करें। तो दोस्तों, आज के इन सभी वीडियोज को देखने के बाद आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन वीडियो कौन सी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ